वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये कम करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की शरह 80 रुपये 61 पैसे आए। 2 रोज़ कबल पेट्रोल पर लेवी की शरह बढ़ाकर 160 रुपये 61 पैसे मुकर्रर कर दी गई थी। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये से कम करके 378 रुपये फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक अगले 1 माह के लिए पूरे पाकिस्तान पर होगा। वफाकी काबीना के अरकान को 6 माह तक तनख्वाहें और मराहत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि तल्ख हकीकत है कि गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। अवाम को महंगाई के तूफान से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान पर है। महंगाई ने ताकतवर मईशतों की भी कमर तोड़ दी है। तवानाई की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तान को मुतासिर किया। 3 हफ्ते में कोशिश की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा न किया जाए। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत ताहाल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद। मजदूर और मेहनत कश तबके का कहना है कि पेट्रोलियम की कीमत अभी भी कुव्वत खरीद से बाहर है। डीजल की कीमत में कमी नहीं की गई। हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है तो डीजल की कीमत में भी कमी करे। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस खत्म, मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्स पर बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान, कहा कि हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी के साथ मिलेगा। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकारों को हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। एक मरतबा फिर पंजाब रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जब तक जंगी सूरत हाल रहेगी अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल मुफ्त सफ़र करेंगे। कोई भी मौका हो, मरियम नवाज सबसे पहले किसान भाइयों को सर फहरिस्त रखती हैं। जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अवाम के खैरख्वाह होने का दावा करते हैं वो सूबाई हुकूमत और उनकी पार्टी सो रही है। खलीजी जंग को 5 हफ्ते हो चुके, हुकूमत फैसला नहीं कर सकी कि पेट्रोल की सूरत हाल कैसे मैनेज करनी है। 1 महीने में हुकूमत ने 5 मुख्तलिफ पॉलिसीज अपनाई। सरबराह पाकिस्तान अवाम पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अभी जंग शुरू हुई ही थी कि हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी जिसका जवाब नहीं बनता था। फिर हुकूमत ने डीजल पर लेवी हटाकर पेट्रोल पर आयद कर दी। हर मोटरसाइकिल वाला 7000 रुपये माहाना खर्च कर रहा है, जिसमें से 3000 रुपये टैक्स है। यहाँ बाज अरकान पार्लियामेंट 3000 टैक्स नहीं देते, लेकिन मोटरसाइकिल वाले से लिया जा रहा है। दुनिया भर में कहीं ऐसे पेट्रोल की कीमत तय नहीं की जाती। पाकिस्तान को दुनिया की तरह पेट्रोल की कीमतों को डीरेगुलेट करना होगा। मेहनत कश तबके पर टैक्सों की भरमार, बड़े मगरमच्छों पर हुकूमतों की इनायात। गुज़श्ता 2 माली सालों में वफाकी हुकूमत का 49 खरब 75 अरब रुपए का टैक्स अस्तस्ना दिए जाने का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2022-23 और 2023-24 में वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स को इनकम टैक्स की मद में 10 खरब 22 अरब का अस्तस्ना दिया। सेल्स टैक्स की मद में बड़े सरमायादारों को 2775 अरब रुपए का टैक्स अस्तस्ना दिया गया। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 2 बरसों में 1195 अरब रुपए का टैक्स अस्तस्ना दिया। ईरान का अमेरिका को सरप्राइज, एक ही दिन में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए। पायलट को रेस्क्यू करने आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर को आग लगने के बायस नीचे जा गिरा। पासदाराना इनकलाब का अमरीकी F-35 तैयारा वस्ती ईरान में गिरने का दावा। अमरीकी F-15 को भी निशाना बनाया। ईरान ने अमरीकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। कार्रवाइयां नई जदीद फिजाई निज़ाम के तहत की गई हैं। अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने वाले के लिए 50,000 पाउंड इनाम का ऐलान। अब तक 2 F-35, 1 F-18, 2 F-16 तैयारे गिराए जा चुके। ईरान का 4 F-15 तैयारे मार गिराने का दावा।
अमेरिका ईरान में रजीम चेंज छोड़कर पायलट ढूंढने के लिए मदद मांग रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गया है। अमेरिका जो खुद को मुसलसल कामयाब करार दे रहा था, अब ऐसी सूरत हाल में पहुंच चुका है जहां उसे अपने ही पायलट्स की तलाश के लिए मदद की जरूरत पेश आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के आगाज में बड़े बड़े दावे किए गए जिनमें हुकूमत की तब्दीली जैसे अहदाफ शामिल थे, लेकिन अब जमीनी हकीकत मुख्तलिफ नजर आ रही है। अमरीकी तैयारा गिराए जाने का ईरान से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरान की कार्रवाइयों से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। जंगी तैयारी की तबाही से सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ट्रंप का रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बताने से गुरेज, कहा अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इकदाम करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि अमरीका को बस थोड़ा और वक्त मिल जाए तो आबनाए हॉर्मुज़ को आसानी से खोल सकता है। ये दुनिया के लिए एक तेल का कुआं साबित होगा। पासदारान इनकलाब का इजरायली शहर तल अबीब में मोसाद का हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलंद बाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ और आग का बड़ा गोला फजा में उठता दिखाई दिया। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों की इजरायली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश। वजीर ने दरवाज़ा ही ना खोला। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक मगरबी गलीली, हैफा, कुफकरना और क्राइवेट में गाइडेड मिसाइल दागे गए। ईरानी फोर्सेस ने गाइडेड मिसाइलों के जरिए अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया। ये हमले बहरिया के शहीद रियर एडमिरल अली रजा की याद में किए गए। हमलों के नतीजे में इमारतें तबाह हो गईं, गाड़ियों में आग लग गई, जबकि इजराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में बुरी तरह नाकाम। ईरान की इराक़ में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले की तरदीद। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला ईरानी मुसल्लह अफवाज ने नहीं किया। यह हमला यकीनी तौर पर इसराइल की कार्रवाई हो सकता है। पासदारान इनकलाब ने अपने अहदाफ की फहरिस्त का ऐलान पहले ही कर दिया था। पासदारान इनकलाब का जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के तहत अस्फ़हान में एक अमरीकी MQ-1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान ने अमेरिका की 48 घंटे की जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी खबर रसाई एजेंसी फार्स के मुताबिक अमेरिका ने 2 अप्रैल को एक दोस्त मुल्क के जरिए 48 घंटे की जंग बंदी की तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ उस वक्त सामने आई जब खित्ते में अमेरिकी अफवाज को बढ़ती हुई कशीदगी और चैलेंजेस का सामना है। ईरान ने तहरीरी जवाब नहीं दिया बल्कि ज़मीनी सतह पर भारी हमले जारी रखकर जवाब दिया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि कुवैत के बोबियान जजीरे पर एक अमरीकी फौजी डिपो पर मुबैना हमले के बाद लड़ाई रोकने के लिए अमरीकी सिफारती कोशिशें तेज कर दी गई।